हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं जे एंड के लेटर के फ्रेजल वर्ब, दोनों लेटर के, क्योंकि ये बहुत ही कम फ्रेजल वर्ब मिले हैं इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। सो मैंने दोनों को ही कंपाइल कर दिया आज की वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम करेंगे जे लेटर के फ्रेजल वर्ब। पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है जैक अप। जैक अप का मतलब होता है कोई चीज़ को बहुत शार्पली इंक्रीज़ करना, ठीक है, ऐसे ग्रेजुअली नहीं, मतलब बहुत शार्पली, एकदम से अचानक से बहुत बढ़ना, ठीक है। जैसे कि द कंपनी जैक्ड अप द प्राइस लास्ट मंथ। कंपनी ने लास्ट महीने के अंदर अपनी जो कीमतें थी वे अचानक बढ़ा दी। कंपनी पिछले महीने कीमतें अचानक बढ़ा दी, मतलब कि जो प्राइस इंक्रीज है बहुत जल्दी हुआ, एकदम सडनली इंक्रीज़ हुआ। या हम बोल सकते हैं दे जैक्ड अप द रेंट विदाउट एनी नोटिस। उन्होंने रेंट को बिना किसी सूचना के कारण, बिना किसी सूचना के किराया बढ़ा दिया, ठीक है। तो हम इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले, अगर हम द स्टोर जैक्ड अप द प्राइस ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीज़न। जो स्टोर है उसने क्या करा, फेस्टिवल सीज़न के आने पर उसने प्राइस एकदम से ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं चेक अप। नेक्स्ट हमारा है जंप इन। जंप इन का मतलब होता है जब कोई बात कर रहा है, कोई काम कर रहा हो, हम अचानक से उसके बीच में बोल पड़ता, ठीक है, उसे एकदम से इंटरप्ट करना, या कोई अपनी कंक्लूजन पे जा रहा है, कोई बातचीत कुछ भी करना, बीच में उसको डिस्टर्ब कर देना। जैसे कि शी जम्प्ड इन बिफोर आई कुड फिनिश माई सेंटेंस। मैं वाक्य पूरा करने से पहले ही वह बीच में बोल पड़ी, ठीक है। होता है ना, हम कुछ बात कर रहे होते हैं लेकिन बीच में कोई ना कोई बोल देता है, तो बोलते हैं मैंने पूरा सेंटेंस भी नहीं बोलता, तुम पहले ही बोल रहे हो बीच में। तो उसका हम क्या करते हैं, वो क्या कर रहा है, वो जंप इन कर रहा है हमारे बीच में। जिसके हम बोल सकते हैं डोंट जस्ट जंप इन, वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, ठीक है। डोंट जस्ट जंप इन, वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। बस ऐसे ही बातचीत मत कूदो, अपने मतलब कि बारी का इंतज़ार करो, वेट करो, तुम्हारे बोलने, तुम्हारा नंबर आए बोलने तब तुम बोलना, ऐसे जंप इन मत करो। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर हम ले, व्हेन आई पॉज्ड ही जंप्ड इन टू आंसर द क्वेश्चन। जब मैं रुका तो उसने एकदम से ही झट से जवाब देने के लिए एकदम से कूद गया, ठीक है। मैं पॉज लेने के लिए रुका लेकिन वो एकदम से ही कूद पड़ा कि वो आंसर करेगा उस क्वेश्चन का, क्लियर। तो इस तरह हम बोलते हैं जंप इन। नेक्स्ट जेज अप। जेज अप का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर लाइवली और एक्साइटिंग। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देना, बहुत ज़्यादा ऐसा बना देना कि वो जैसे कि वो चीज़ जीवित हो गई हो, ठीक है, इतना अच्छे से डेकोरेट करना है। फिर बोल सकते हैं स्टाइलिश बनाना उस चीज़ को, कलरफुल, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे बनाना, इस तरह हम बोलते हैं जैज अप। जैसे कि सी जेज्ड अप हर आउटफिट विद अ रेड स्कार्फ। उसने अपनी रेड स्कार्फ के साथ, मतलब कि जो आउटफिट पहन रही थी उसके साथ क्या करा, उसने रेड स्कार्फ डाल लिया, तो उससे उसकी जो पूरी ड्रेस थी वो जेज अप हो गई, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी लगने लगी। लेट, ये हम बोल सकते हैं ही जेज्ड अप द प्रेजेंटेशन विद एनिमेशन एंड साउंड इफेक्ट। उसने अपनी प्रेजेंटेशन थी उसको जेज अप किया, किससे, एनिमेशन डाल के, साउंड इफेक्ट डाले। जैसे कि मैंने यहाँ पर जेज अप ही कर रखी है, क्या कर रखी है, प्रेजेंटेशन, यहाँ पर बुक का फोटो पिक लगा रखी है। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे ये सब क्या है, ये मैंने क्या कर रखा है, ये मैंने जेज अप कर रखा है अपनी प्रेजेंटेशन को और अच्छा सा सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है। तो उसका हम बोलते हैं जेज अप। नेक्स्ट इज जैम्प अप। जैम्प अप का मतलब होता है टू ब्लॉक और बिकम स्ट्रक्ट। जाम हो जाना या अवरुद्ध हो जाना, उसको हम बोलते हैं जैम अप। ट्रैफिक जैम्ड अप द एंटायर रोड। ट्रैफिक ने पूरी सड़क को जाम कर लिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जैम अप। या फिर हम बोल सकते हैं माई वॉशिंग मशीन जैम्ड अप बिकॉज ऑफ अ कॉइन स्ट्रक इनसाइड, ठीक है। इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो मेरी वॉशिंग मशीन थी सिक्का फंस गई, इसकी वजह से वो रुक गई, जैम अप हो गई, जाम हो गई, ठीक है। तो जाम होने को हम बोलते हैं जैम अप। नेक्स्ट इज जॉक अराउंड। जॉक अराउंड का मतलब होता है जब हम हंसी मजाक करते रहते हैं, मतलब ऐसे ही मस्ती मजाक में कूदना। आपने भी चीज़ नोटिस करी होगी, हर एक फ्रेजल वर्ब के अंदर
एक हंसी मजाक से रिलेटेड तो एक ना एक ईडियम जरूर पाई गई, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, जॉक अराउंड। जॉक अराउंड का मतलब होता है कि बिहेव करना एक सिली वे के अंदर, एक प्लेफुल वे के अंदर। एग्जाम्पल है, स्टॉप जॉकिंग अराउंड एंड टेक इट सीरियसली। मजाक करना बंद करो, इस बात को गंभीरता से लो, सीरियसली लो, ठीक है। द किड्स वर जॉकिंग अराउंड इन द क्लास इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। जो बच्चे हैं वो क्लास के अंदर जॉकिंग अराउंड कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं पढ़ाई करने की बजाय। ही ऑलवेज जॉक्स अराउंड टू लाइटन द मूड। वो हमेशा ही माहौल को लाइटन करने के लिए, मतलब कि अगर टेंस माहौल है उसको लाइटन कप करने के लिए हमेशा ही मजाक करते रहता है, ठीक है। तो इससे हम बोले जॉक अराउंड। नेक्स्ट इज जंप डाउन समवंस थ्रोट। इसका मतलब होता है कि हम एकदम से ही किसी पर गुस्सा कर देना, तुम चिल्ला देना, ठीक है। ही जंप डाउन माई थ्रोट व्हेन आई आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन। मैंने एक साधारण सवाल पूछा और वह मुझे चिल्ला पड़ा, ठीक। इस तरह हम बोलते हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, द बॉस जंप डाउन हिज थ्रोट। जिसकी हम बात कर रहे हैं वही चीज़ आएगी। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पे गुस्सा कर रहा है तो माई थ्रोट। अगर हम बॉस की बात कर रहे हैं कि वो उस पर गुस्सा कर रहा है तो हिज थ्रोट, ठीक है। जिसकी बात हम कर, जिस पर गुस्सा हो रहा है उसी के लिए वहाँ पर हम ये पॉसेसिव वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है, पॉसेसिव नाउन यूज़ करेंगे। जैसे कि द बॉस जंप डाउन हिज थ्रोट फॉर बीइंग 5 मिनट लेट। बॉस ने उसको डांट लगाई 5 मिनट लेट होने की वजह से। तो किसको डांट लगाई? उसको। इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? जंप डाउन हिज थ्रोट, ठीक है। तो जिसको डांट लगाई जा रही है हम उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो समवन का मतलब क्या है? जिसको डांट लगा रही है उसी के लिए यूज़ करेंगे, हिज, हर या फिर माई, ठीक है, इस तरह, दैम। नेक्स्ट इज जर्क अराउंड। जर्क अराउंड का मतलब होता है वही ऐसे ही टाइम वेस्ट करना, सीरियसली ना लेना चीज़ को, या फिर किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, किसी का टाइम वेस्ट करना, इसे बोलते हैं जर्क अराउंड। स्टॉप जैकिंग में अराउंड एंड टाइम इज द ट्रूथ। मेरा जो टाइम है वो ख़राब मत करो, मेरे साथ बर्बाद मत करो, मैं सच बताओ। तो क्या कह रहा है वो? स्टॉप जैकिंग में अराउंड। तो यहाँ पर समवन की जगह फिर यहाँ पर ही मी आएगा, ठीक है। जिसकी हम बात करें, जिसका हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर समवन की जगह हम वो पुट कर देंगे, ठीक है, पॉसेसिव अराउंड। इसके हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल और, द कंपनी कैप्ट जर्किंग हिम अराउंड ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। जो कंपनी ने क्या करा था, पूरी मतलब भर्ती जो प्रक्रिया थी उसके दौरान उसे बार बार धोखा देती रही, बार बार उसका टाइम वेस्ट करती रही। तो द कंपनी कैप्ट जर्किंग हिम अराउंड ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल की, डोंट जर्क हर अराउंड। डोंट जर्क हर अराउंड, शी डिज़र्व ऑनेस्टी। उसे धोखा मत दो, वो ईमानदारी की हकदार है, ठीक है। तो इस तरह हम उसको बोल सकते हैं। जर्क अराउंड क्लियर हो गया। किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, किसी का टाइम वेस्ट करना, किसी को बैडली ट्रीट करना, सबके लिए हम जर्क अराउंड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जंप ऑफ। जंप ऑफ का मतलब होता है कूदना, किसी चीज़ से ऊपर से कूदना, ठीक है। ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन जस्ट इन टाइम। वह समय रहते ही ट्रेन से कूद गया। जंप्ड ऑफ द ट्रेन, जंप्ड ऑफ द हेलीकॉप्टर, जंप्ड ऑफ द बस, ठीक है, इस तरह हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज ज़ेबर अवे। ज़ेबर अवे का मतलब होता है बहुत तेज़ तेज़ बोलना, ऐसे बोलना कि बहुत इनकॉम्प्रिहेंसिव हो जाए हमारे लिए, मतलब उसको समझना मुश्किल हो जाए, ठीक है, उस तरह बोलना, ज़ेबर अवे। जिसकी एग्जाम्पल, द किड्स वर जैबरिंग अवे इन द बैक सीट। बच्चे पिछली सीट पर लगातार बक 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 कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना स्टॉप जैबरिंग, दे आर जैबरिंग अवे, मतलब लगातार जो बातचीत करते क्या था, बोलते रहना उसको। जैसे कि शी जैबर अवे ऑन द फोन फॉर आवर्स। वो घंटों तक फ़ोन पर लगी रहती है, बक बक करती रहती है, ठीक है। शी जैबर्ड अवे ऑन द फोन फॉर आवर्स। या हम बोलते हैं समटाइम ही जस्ट ज़ेबर अवे व्हेन ही इज़ नर्वस। कभी कभी वो अचानक से, मतलब बहुत ही तेज़ तेज़ बोलना से होता है ना, कोई आदमी नर्वस होता है, स्पेशली मेरे साथ तो होता है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगती हूँ, ठीक है। बहुत तेज़ तेज़ बोलना, फंबल कर जाना, कुछ भी बोलते रहना एकदम से, ठीक है। तो क्या होता है, हम ज़ेबर अवे कर रहे होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज जूस अप। जूस अप का मतलब होता है किसी चीज़ को और एक्साइट बनाना या मतलब अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाना, ठीक है। तो उसका हम बोलते हैं जूस अप।
दे जूस्ड अप द प्रेजेंटेशन विद एनिमेशन। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन थी उसको एनिमेशन डाल के तो जूस अप करा और अच्छे से आकर्षित बनाया। अब मैं लास्ट में पढ़ा एक और याद करना, अभी याद करना आप क्या पढ़ा था इससे रिलेटेड, जहाँ पर हम एक्साइट करें और उसको और अच्छा पफ मतलब डेकोरेट करें और अच्छा लाइवली बनाए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले तो द कोच जूस्ड अप द टीम बिफोर द बिग मैच। तो कोच ने बड़ी जो बिग मैच होने वाली बड़ी मैच होने वाले से पहले ही टीम के अंदर जोश भर दिया, उनको एक्साइट कर दिया कि परफॉर्म करे, क्या बेटर परफॉर्म करे। ठीक है, सो द कोच जूस्ड अप द टीम बिफोर द फाइनल मैच, बिफोर द बिग मैच, इस तरह हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज जोट डाउन। जोट डाउन मतलब होता है जल्दी जल्दी नोट लिखना, कुछ भी फटाफट लिखना, जैसे हम लिखते हैं रोट डाउन भी लिखते हैं, जैसे लिखो नोट डाउन लिखना, जोट डाउन, इन सब का मतलब एक ही है, जोट डाउन नोट डाउन। ठीक है, आई जोटेड डाउन द एड्रेस बिफोर आई फॉरगेट इट। मैंने पता भूलने से पहले उसको लिख लिया। ठीक है, आई जोटेड डाउन द एड्रेस बिफोर आई फॉरगेट इट। क्लियर। नेक्स्ट इज जर्क ऑफ। जर्क ऑफ का मतलब वही होता है कि टाइम वेस्ट करना अनइम्पोर्टेंट थिंग्स के लिए, बेफालतू में टाइम खराब कर रहा है बेकार की चीज़ों के अंदर। जैसे कि स्टॉप जर्किंग ऑफ एंड स्टार्ट वर्किंग सीरियसली। बेकार का समय बर्बाद मत करो, गंभीरता से काम करो। स्टॉप जर्किंग ऑफ एंड स्टार्ट वर्क सीरियसली। नेक्स्ट इज ओके, से अब हमारे जे लेटर के सारे फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो गए हैं, इतने है भी नहीं इसके अंदर। अब हम करने वाले हैं के लेटर के फ्रेजल वर्ब, और कुछ लेटर ऐसे होते हैं इसके बहुत ही कम लेटर मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टिव ही लिए हैं, जो मतलब जो रिपीट हुए, बल्कि उनसे ज़्यादा ही ले लिया वैसे तो मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है के लेटर से बनने वाला कील ओवर। कील ओवर का मतलब होता है टर्न अपसाइड डाउन, किसी चीज़ का उल्टा हो जाना, कोई चीज़ पलट जाना, तो हम क्या बोलते हैं कील ओवर। जैसे कि द बोट कील्ड ओवर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के अंदर नाव पलट गई। ठीक है, इसका अंदर ये भी होता है कि एकदम से गिरना, या फिर जैसे कि चक्कर गिर जाते हैं ना कमज़ोरी के कारण, कोई इलनेस हो। ठीक है, उसकी वहाँ पर भी हम कील ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सेवरल पीपल कील्ड ओवर ड्यूरिंग द हीट वेव्स। गर्मी की जो लहर, जो मतलब अभी हीट वेव चल रही है गर्मी के अंदर, तो उसी कारण बहुत सारे लोग बेहोश होकर गिर पड़े। ठीक है, तो हम इस तरह भी इसको कील ओवर का यूज़ कर सकते हैं। ही ऑलमोस्ट कील्ड ओवर व्हेन शी हियर द शॉकिंग न्यूज़। वो मतलब कि चौंकने, मतलब चौंक कर जो उसने जब उसने खबर सुनी, वो एकदम से लगभग बेहोश होने वाली थी। शी ऑलमोस्ट कील्ड ओवर व्हेन शी हियर द शॉकिंग न्यूज़। क्लियर। तो ऐसे हम दो जगह यूज़ कर सकते हैं कील ओवर का, या तो हाँ कोई चीज़ उल्टी हो रही हो, या फिर कोई चीज़, कोई आदमी बेहोश होने वाला हो, गिरने वाला हो, किसकी वजह से चक्कर आ गए हो, या फिर कोई बैड न्यूज़ सुन ली हो, या फिर कोई थकावट हो बहुत ज़्यादा हो गई हो उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज कीप अराउंड। कीप अराउंड मतलब होता है कोई चीज़ को अपने पास रखना हमेशा के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या बोलता है, आई कीप अ नोटबुक अराउंड टू जोट डाउन आइडियाज़। यहाँ पर मैंने ये वाला सेंटेंस लिया है क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ मिल गई है हमको। एक तो कीप अराउंड हमारी जो फ्रेजल वर्ब है ये, और एक जोट डाउन जो हमने लास्ट में भी करके आए हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने ये वाली फ्रेजल वर्ब लिया सो दैट आपको कंपेरिजन हो जाए कि हम किस तरह इसको वो अच्छे से यूज़ करते हैं। आई कीप अ नोटबुक अराउंड टू जोट डाउन आइडियाज़। मैं विचारों को लिखने के लिए, आइडियाज़ को लिखने के लिए हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखता हूँ। ठीक है, तो हमेशा रखता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पास रखता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, कीप अराउंड। नेक्स्ट इज किल ऑफ। किल ऑफ का मतलब होता है रिड्यूस और एक्सटरमिनेट यूजुअली पॉपुलेशन और एनिमल एक्सेट्रा। ठीक है, कोई चीज़ को कम करना, ख़त्म कर देना, किसकी वजह से, क्या तो पॉपुलेशन को ख़त्म करना है, एनिमल्स की स्पीशीज़ को ख़त्म करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, मतलब कोई भी चीज़, इन सब चीज़ों को ख़त्म करे, इसको हम बोलते हैं किल ऑफ। जैसे कि एग्जांपल है, पॉल्यूशन इज़ किलिंग ऑफ मेराइन लाइफ। पॉल्यूशन कर रहा है, किसको ख़त्म कर रहा है, मेराइन लाइफ को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उसको ख़त्म कर रहा है, तो उसका हम बोलते हैं किल ऑफ। या हम बोल सकते हैं
द न्यू predator species has killed off many native animals. तुमने क्या बोला कि जो न्यू प्रेडेटर स्पीशीज़ है उसने क्या कर दिया, किल ऑफ कर दिया। क्या कर किसको किसको मार दिया? जो नेटिव एनिमल्स थे। नेटिव जो मतलब वहाँ पर रहने वाले जानवर थे, ठीक है, पूरी तरह ख़त्म ही कर दिया। उसका मतलब ये होता है किल ऑफ मतलब होता है पूरी तरह ख़त्म कर देना, मतलब कि एक्सटेंट की कंडीशन पे आ जाना। द कंपनीज बैड डिसीजन किल्ड ऑफ देयर चांस ऑफ सक्सेस। जो कंपनी जो बैड डिसीजन थे, जो गलत उसने जो फैसले लिए उसकी वजह से उन्हें अपनी सक्सेस का जो रास्ता है वो ख़त्म कर दिया, ठीक है, बिल्कुल रिड्यूस कर दिया। ख़त्म मतलब अवसर को ख़त्म करना, ठीक है। द कंपनीज बैड डिसीजन किल्ड ऑफ द चांसेस ऑफ सक्सेस। एंटीबायोटिक्स हेल्प ऑन किलिंग ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। जो एंटीबायोटिक कहीं में हेल्प कर दिया बैक्टीरिया किल करने के अंदर। क्लियर, तो उससे यूज़ करता है किल ऑफ। नेक्स्ट इज कीप अवे। कीप अवे किसी चीज़ को दूर रखना, किसी चीज़ को पास ना आने से। हमने बहुत ही मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ देखा है ना, मेडिसिन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। दवाइयाँ बच्चों की पहुँच से दूर रहनी चाहिए। तो सबने पढ़ा होगा, हर एक मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। स्पेशली जब कोई सिरप होता है वहाँ पर तो ज़रूर लिखा हुआ होता है, ठीक है। समझ में आएगा। तो हम किस तरह यूज़ करते हैं कीप अवे, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट इज की डाउन। की डाउन मतलब तो रिलैक्स होना, अनवाइंड करना, शांत रहना, आराम करना, इसको हम बोलते हैं की डाउन। जैसे कि आई नीड टू की डाउन आफ्टर दिस स्ट्रेसफुल वीक। मुझे इस तनावपूर्ण सप्ताह के बाद आराम करना है। तो क्या करना है? आराम करना है, की डाउन करना है स्ट्रेसफुल वीक के बाद। या हम बोल सकते हैं इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ होल्ड कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, कोई बटन दबा रहे हो, ठीक, तो उसका भी हम की डाउन बोलते हैं। जैसे कि व्हेन यू की डाउन द लेटर ए इट शोज़ अप ऑन द स्क्रीन। जब आप प्रेस करते हो ए लेटर को तो वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसका यूज़ करते हैं की डाउन का। या तो हम आराम करने वाले फॉर्म में बोल रहे हो, या फिर हम कोई स्पेस मतलब कोई बटन दबा रहे हो तो उसके लिए भी हम की डाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कीप अप विथ। कीप अप विथ का होता है अपडेट रहना, मतलब कि अप टू डेट, मतलब कि जो भी आज चल रहा है करंट के अंदर उसको हमें उसकी इन्फॉर्मेशन हमको है, तब क्या है, हम कीप अप विद है, ठीक है। इट इज़ हार्ड टू कीप अप विद टेक्नोलॉजी। तकनीकी के साथ अपडेट रहना बहुत ही मुश्किल है। या फिर हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेकर हम शी रन्स सो फास्ट सो आई कांट कीप अप विद हर, ठीक है। वो बहुत ही तेज़ दौड़ती है तो मैं उसके साथ नहीं दौड़ सकती, मैं उसके साथ नहीं चल सकती, ठीक है। मैं उसके साथ रह नहीं सकती, मतलब साथ साथ नहीं चल सकते, ठीक है। वहाँ पर भी यूज़ करते हैं कीप अप विद के साथ। जैसे कि आई ट्राई टू कीप अप विद द न्यूज़ एवरी मॉर्निंग। मैं रोज़ सुबह जो न्यूज़ आती है उसके साथ अप टू डेट रहने की कोशिश करता हूँ, मतलब कि उसके साथ अपडेट रहने की कोशिश करता हूँ कि क्या चल रहा है करंट के अंदर, ठीक है। आई ट्राई टू कीप अप विद द न्यूज़ एवरी मॉर्निंग, तो इस तरह हम यूज़ करते हैं कीप अप विद। नेक्स्ट इज नकल डाउन। नकल डाउन मतलब होता है बहुत ही हार्ड वर्क करना, मेहनत करना बहुत ही सीरियस होकर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं नकल डाउन। इफ़ यू वांट टू पास द एग्ज़ाम यू विल हैव टू नकल डाउन। अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको मन लगा पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि आफ्टर द हॉलीडेज़ आई रियली नकल डाउन टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। हॉलीडेज़ के बाद मैंने बहुत ही मेहनत के साथ तैयारी करी, ठीक है। इट्स टाइम टू नकल डाउन एंड फिनिश योर असाइनमेंट। अब समय आ गया सीरियस होकर अपना काम करने के लिए और असाइनमेंट को फिनिश करना, ठीक है। क्लियर, नकल डाउन मतलब कहाँ होता है। नेक्स्ट इज कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ पर बात ना करना, उस चीज़ को दूर दूर रखना ताकि हम उस चीज़ को दूर होने की कोशिश करना कि डिस्कस ही ना कर पाए, तो उसका हम बोलते हैं कीप ऑफ। शी कैप्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ हर डाइवोर्स। उसने मेरे तलाक की जो बात से टाल दिया, उस पर बात ही नहीं की, इस विषय पर बात ही ना करना, तो उस टॉपिक को टालने का मतलब क्या होता है, शी कैप्ट ऑफ द टॉपिक।
प्लीज़ कीप ऑफ द ग्रास इन द पार्क, ठीक है, कृपया पार्क में घास पर मत चले। तो यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं कीप ऑफ का जब हम किसी चीज़ बात कर रहे हो कि उस चीज़ से दूर रहो, अवॉइड करो इस चीज़ को, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ पर कीप ऑफ का यूज़ करते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू कीप ऑफ जंक फूड फॉर बेटर हेल्थ। तो जंक फूड ना खाओ, इससे तुम अपना को दूर रखो, ठीक है। तो इससे दो मतलब होते हैं, एक तो मतलब होता है कीप ऑफ का कि बातचीत ना करना इस विषय पर, या फिर एक होता है उस किसी चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अवॉइड करना या दूर रहना। तो उस तरह बोलते हैं कीप ऑफ। क्लियर। तो एक टॉपिक क्या होता है, बात ना करना, एक होता है दूर रहना। नेक्स्ट इज किक अबाउट और किक अराउंड। इसका मतलब डिस्कस करना, चर्चा करना। वी किक द आइडियाज़ अराउंड बिफोर फाइनलाइजिंग। हमने फाइनल करने से पहले ही उस आइडिया के ऊपर चर्चा करी, बहुत सारी बात करी, बहस करी, ठीक है। तो चर्चा करना मतलब होता है कि किक अराउंड करना, कि हम फाइनल होने से पहले ही कुछ चीज़ पर बात करना, डिस्कस करना। तो आप यहाँ पर आप जहाँ भी सेंटेंस में डिस्कस यूज़ करते हो, यहाँ पर आप किक अबाउट या किक अराउंड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज किक आउट। किक आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। इसकी हिंदी मीनिंग नहीं लिखी है, आई थिंक हिंदी एग्जाम्पल। एक्सपेल करना। ही वॉज किक्ड आउट ऑफ स्कूल फॉर चीटिंग। चीटिंग करने की वजह से उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। आप बोल सकते हैं ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द क्लब फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। उसको क्लब से बाहर निकाल दिया कि उसने रूल्स को ब्रेक किया था। या फिर हम बोल सकते हैं द मैनेजर किक्ड आउट द नॉइजी कस्टमर फ्रॉम द रेस्टोरेंट। मैनेजर ने जो नॉइजी कस्टमर थे उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि बोलता था होता है ना, कोई आदमी बोल देता है नॉक चौक करना, ठीक है, उसकी वजह से। तो उसको क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। इफ़ यू डोंट बिहेव प्रॉपरली यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द टीम। अगर आप अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे तो आपको किक आउट कर दिया जाएगा टीम के अंदर, टीम से, ठीक है। तो उससे हम यूज़ कर सकते हैं किक आउट। नेक्स्ट इज नॉक अबाउट और नॉक अराउंड। अभी हमने क्या पढ़ा था, किक अबाउट और किक अराउंड। एक है नॉक अबाउट और नॉक अराउंड। इसका मतलब यू टाइम पास, मतलब घूमना फिरना ऐसे ही बिना किसी प्लान के, ठीक है, ऐसे ही घूमते रहना। आई स्पेंड द वीकेंड नॉकिंग अबाउट द सिटी। मैंने पूरा वीकेंड यूँ ही घूमते हुए बिता दिया। तो इस तरह यूज़ करता है नॉक अबाउट का। नेक्स्ट इज नॉक डाउन। नॉक डाउन के दो मतलब होते हैं। पहला तो डिमोलिश करना, किसी चीज़ को, बिल्डिंग को गिरा देना, ख़त्म कर देना, तोड़ देना, या फिर किसी को मारकर, धक्का देकर किसी भी चीज़ को गिराना, ठीक है। तो इस तरह बोलते हैं नॉक डाउन। पहले एग्जाम्पल बात करें, द ओल्ड हाउस वॉज नॉक डाउन यस्टरडे। जो पुराना घर था उसको नॉक डाउन कर दिया, उसको डिमोलिश कर दिया, उसको तोड़ फोड़ दिया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ही वॉज दैट हाउस वॉज नॉक डाउन। अगर हम बात करें धक्का देकर गिराना, तो हम बोलते हैं द साइकिलिस्ट वॉज नॉक डाउन बाय अ कार। जो साइकिल पर चल रहा था उस आदमी को कार वाले ने धक्का दे दिया, मतलब कि हिट कर दिया, वो गिर गया, ठीक है। हिट कर किसी को गिराना, धक्का दे किसी को गिराना। तो वहाँ पर भी हम नॉक डाउन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। एक नॉक डाउन यूज़ होता है बिल्डिंग को ख़त्म करने, डिमोलिश करने, किसी तोड़ फोड़ करने का नॉक डाउन। एक होता है किसी को धक्का देकर उसको गिरा देना, उस इंसान को, उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉकआउट। नॉकआउट मतलब होता है कोई किसी को हराना, फाइट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर बाहर निकाल देना ताकि वो, ठीक है। एक नॉकआउट मतलब होता है बेहोश होना, ठीक है। दोनों मतलब होते हैं इसके। तो एग्जाम्पल है ही नॉक्ड आउट हिज अपोनेंट इन द सेकेंड राउंड। उसने नॉकआउट कर दिया किसको, अपना जो विरोधी था उसको सेकेंड राउंड के अंदर बाहर निकाल दिया, डिफीट कर दिया। तो इस तरह यूज़ करते हैं नॉकआउट का। एक और एग्जाम्पल ले तो हम बोल सकते हैं अगर हम बात करें कि किसी को मतलब कि कुछ चीज़ पूरा करना, इसका मतलब वो भी होता है, ठीक है। जैसे कि आई नॉक्ड आउट माई होमवर्क बिफोर डिनर। मैंने अपना काम खाना खाने से पहले कर लिया, ठीक है। सो आई नॉक डाउन माई होमवर्क बिफोर डिनर। तो हम इस तरह यूज़ करते हैं नॉक डाउन का मतलब, नॉक आउट का मतलब या तो हरा देना, किसी को बाहर निकाल देना, या फिर कोई काम पूरा कर लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी पूरा करना। तो हम क्या करें, नॉक आउट कर रहे हैं। I hope you will get this video helpful, and
अब पसंद आ रही है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई मेरे अंदर कोई कमी दिखाई दे रही है, मतलब कि बोलने के अंदर या किसी पीपीटी के ऊपर या फिर किसी सेंटेंस के ऊपर, सो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ बता दिया करो ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ, कि मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा मुझे कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। होप यू विल गेट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।